दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ अलग प्राइस एक्शन पैटर्न के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया था डबल बॉटम और डबल टॉप के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए, वीडियो ज़रूर से देख लीजिए। अब हम आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रिपल टॉप पैटर्न और ट्रिपल बॉटम पैटर्न की। यार वो डबल थे, ये ट्रिपल हो जाते हैं। डबल में बस आप अगर आसान भाषा में मैं आपको कहूँ तो डबल का मतलब 2 पहाड़ की चोटियाँ और ट्रिपल का मतलब 3 पहाड़ की चोटियाँ। बस हो गया, यही होता है। अब क्या होता है इसमें बेसिकली वो मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर भी जरूर कर दो, जल्दी से जल्दी, क्विक। हाँ, तो ट्रिपल टॉप पैटर्न में बनती हैं 3 चोटियां, जैसा कि आप यहाँ पर सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मार्केट ऊपर से आए या नीचे से आए कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। बट बनना चाहिए यहाँ पर ट्रिपल टॉप पैटर्न ही। और अगर मार्केट अगर नीचे से आ रही है यानी कि बुलिशनेस से आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें जो ट्रिपल टॉप बनता है उसमें डाउन टर्न आने के चांसेस हमारे 60 to 70% बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब ट्रिपल टॉप का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अब हम इसको चार्ट में देखते हैं कि किस तरीके से हमें दिखाई देता है। दोस्तों, ये है एक ट्रिपल टॉप पैटर्न का चार्ट, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, मार्केट आई, डाउन ट्रेंड से आई, मतलब यहाँ पर पहले डाउन ट्रेंड थी, फिर अप ट्रेंड में यहाँ से हुई। एक इसने क्या बनाया, एक पीक यहाँ पर बनाया, देन सेकंड पीक यहाँ पर बनाया, देन थर्ड पीक यहाँ पर बनाया, ठीक है। थोड़ा सा वो जो रेजिस्टेंस है ना, ये ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस, इसको टच करते हुए बनाना चाहिए, तभी हम उसको पीक कहेंगे। हम इस चीज़ को पीक नहीं कह सकते क्योंकि इसने यहाँ पर टच नहीं किया। बट कई केसेस में ऐसा होता है कि ये अगर इस वाला हिस्सा ना बने तो हम इसको मान सकते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न, ठीक है। देन तब भी ये ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है ट्रिपल टॉप पैटर्न हमारा, देख ही लीजिए। और मैंने आपको बताया था जो ज़्यादातर प्राइस एक्शन है वो 15 मिनट या फिर 30 मिनट या फिर वन आवर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे वर्क करते हैं। वनडे में तो फिर फुल्ली वर्क करते हैं। अब जैसा प्राइस एक्शन होता है सेम वैसा ही वनडे में वर्क करता है, क्योंकि ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया हुआ है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, मैंने आपको जो डबल टॉप पैटर्न एक टाइम अभी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था ना, देख लीजिए ये कुछ इस तरह के सा है, एम पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न। मैंने क्या कहा था आपको कि जरूरी नहीं है कि मार्केट डबल टॉप पैटर्न बन रहा है तो मार्केट उसी साइड में जाए, हो सकता है इसके अप साइड में चले जाए। देख लीजिए, अप साइड में भी गई, बट यहाँ पर जो ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया इसमें बिल्कुल सही हुआ और मार्केट बिल्कुल उसी रेंज में, उसी डायरेक्शन में वापस आई। अब देख लीजिए, यहाँ पर से डबल टॉप पैटर्न में अगर हम इस रेंज को ले लेते हैं ना, ये हमने ले लिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक सपोर्ट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस, देन यहाँ पर ब्रेकआउट किया, यहाँ तक किया ना ब्रेकआउट, यहाँ तक किया। ये ब्रेकआउट नहीं है, ये फेक ब्रेकआउट है। आपको फेक ब्रेकआउट भी पहचानना पड़ता है। अब फेक ब्रेकआउट कैसे पहचाने, ये मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करूंगा, जब ट्रांजेक्शन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर से ये हो गया, हाँ ये है, मार्केट ने ब्रेकआउट लिया। उसके बाद क्या किया, मार्केट ने बस रीटेस्टिंग के लिए वापस आई। रीटेस्टिंग के लिए मतलब उसको जांचना कि भाई अब जो है अब बायर्स में पावर रही है या नहीं रही है करके मार्केट ये पक्का करती है। वो उसका अलग कॉन्सेप्ट होता है, कभी फिर बताऊंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर रिटेस्ट किया, देन उसके बाद मार्केट बहुत तेजी से नीचे को आई है। यही होता है ट्रिपल टॉप पैटर्न, आसान से होते हैं। और जो पैटर्न्स होते हैं ना, प्राइस एक्शन पैटर्न्स, उनको जो है ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं उनसे भी समझना आसान होता है। बस एक बार समझने की बात है, अगर आप ये समझ गए तो समझ लीजिए प्राइस और मार्केट आपके फेवर में रहेगी। अगर मैं बात करूं अनदर चार्ट की तो कुछ इस तरीके से भी आपको ट्रिपल टॉप पैटर्न दिखाई दे सकता है। आप देख लीजिए, ओवरऑल आप अगर देखेंगे, ये एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस देन सपोर्ट, रेजिस्टेंस देन सपोर्ट, यहाँ पर से थोड़ा ब्रेकआउट और एक जो ग्रीन कैंडल बनी है इसने रिटेस्ट किया और मार्केट आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में आई है, ठीक है। और ये जो बहुत बड़ी वाली कैंडल है ये मैंने आपको बता दिया ये क्या है करके, फोमो, याद है आपको, मैंने कल वीडियो बनाई है फोमो क्रिएट कर दी है करके। और इस फोमो को भरने के लिए या फिलअप करने के लिए मार्केट कभी ना कभी आती जरूर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस रेंज में यहाँ ये मार्केट इस फोमो को, इसको फिलअप करने के लिए यहाँ पर तक आई हुई है, तो समझ गए होंगे। देन अब बात करते हैं हम ट्रिपल बॉटम पैटर्न की। ये ट्रिपल टॉप है, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो हम ट्रिपल बॉटम पैटर्न बन जाता है। देखिए कैसे ट्रिपल बॉटम पैटर्न का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, वो थोड़ा ऊपर था ये नीचे हो जाता है, बस वही है। और उसमें जो है 3 रेजिस्टेंस बनते थे, इसमें 3 सपोर्ट बन जाएंगे। देन सेम वही रहेगा, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, अप ट्रेंड, ठीक है। इसको हम चार्ट में भी देख लेते हैं जल्दी। चार्ट में देख लीजिए दोस्तों, इस तरीके से कुछ रहता है।
और जैसे प्राइस एक्शन मैंने आपको बताया ना कि प्राइस एक्शन में मार्केट जिस डायरेक्शन में आती है, यानी कि जैसा प्राइस एक्शन है अगर वैसी सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है तो यकीन मानिए मार्केट फिर 80% चांसेस होते हैं कि उसी डायरेक्शन में जाती है। अब यहाँ पर ये हो सकता था कि मार्केट यहाँ से नीचे से आए, ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए, देन फिर ये जाए। तो क्या बने, 3 यहाँ पर सपोर्ट बन गए थे और मार्केट ऊपर भी जा सकती थी, बट अगर ये थोड़ा सा यहाँ पर टूटता तो मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकती थी। देन इसमें क्या अप्लाई हो जाता है, ट्रिपल टॉप अप्लाई हो जाता है। ठीक है, बस हो गया, इतनी सी बात है। वैसे ज़्यादातर इसमें खेल मैंने आपको बताया था डिमांड और सप्लाई का ही होता है। जितनी डिमांड होगी, अब हो सकता है सप्लाई उतनी ज़्यादा हो, मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है, हो कन्फर्म नहीं है कि ऐसा ही होता है। हाँ, कभी कभी केस में ऐसा होता है कि जितनी डिमांड हो सप्लाई भी उतनी ज़्यादा हो, ये होता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर से क्या आई, एक सप्लाई आई, बहुत ज़्यादा सप्लाई आई। ठीक है, यहाँ पर से क्या हुई, फिर उतनी ही डिमांड आ गई ना। तो बस ऐसे ही कुछ केस, एक्सेप्शनल केस हमें देखने को मिल जाते हैं। आप देख लीजिए, आप ऐसे भी आइडेंटिफाई करते हैं। ये देख लीजिए, मार्केट में हम क्या किया, एक रेंज बनाइए। जब भी एक रेक्टेंगल रेंज बनाए, रेक्टेंगल का मतलब ऐसे ही बिल्कुल सेम इस रेक्टेंगल के अंदर हो और कहीं पर थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ नहीं है, मार्केट फिर बहुत नीचे या तो फेंकेगा ही, या ऊपर को ब्रेकआउट हुआ तो बहुत ऊपर फेंकेगा। तो ऐसा होता है, अक्सर होता है ऐसा। ठीक है, आप देख लीजिए, अगर आप इसमें भी करते हैं ना तो यहाँ पर भी एक, अगर हम ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न को साइड में रख देते हैं तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है ना। मार्केट इस ट्रायंगल के अंदर एंटर हुई, देन आप देख सकते हैं जैसे ब्रेकआउट हुआ मार्केट ने कहाँ फेंका प्राइस को, है ना। तो बस यही है, और बस आज के लिए इतना ही था। ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप सिंपल सा है। इसके बाद जो हम बताएंगे बहुत सारे हैं, जैसे असेंडिंग है, डिसेंडिंग हो गया, कप एंड कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया, और बुलिश सिमेट्रिकल हो गया, बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स हो गया, और हेड एंड शोल्डर्स हो गया। तो बहुत सारे हमारे प्राइस एक्शन पैटर्न्स हैं। खैर इतने प्राइस एक्शन पैटर्न्स किसको याद रहते हैं यार, मेरे को थोड़ा ना इतना याद रहते हैं। इसलिए मैंने क्या हुआ है, दीवार पर मैंने ना तो बना के रखा है एक शेल, तो उसमें मैंने लगाए हुए हैं। तो जब भी कहीं पर डाउट लगता है मेरे को प्राइस एक्शन में कि यार थोड़ा सा यहाँ से ऐसा होना चाहिए था, कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, तो तुरंत नज़र पड़ती है, तो तुरंत पता चल जाता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बट समय के साथ, टाइम के साथ आपको आदत पड़ जाएगी इसमें करने की। तो वो देखिए, हर किसी का अपना अपना अलग सेटअप होता है। आप जिस सेटअप में काम करते हैं वो आपको मुंह जुबानी की, आपको आपकी हर एक बॉडी के पार्ट को पता रहता है कि अब क्या करना है करके हमें। इसलिए देखिए, मैं प्राइस एक्शन में कम काम करता हूँ और कैंडल स्टिक में थोड़ा सा उससे ज़्यादा काम करता हूँ। तो थोड़ा कैंडल स्टिक मेरे को याद है, प्राइस एक्शन मेरे को थोड़ा सा कम याद है। बस कहीं कहीं पर देखने की जरूरत पड़ती है, जैसे बियर सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और डिसेंडिंग ट्रायंगल है, इनमें कभी कभार मेरे को देखने की जरूरत पड़ती है कि हाँ ऐसा ही था, मार्केटिंग से आई थी करके, नहीं ऐसा। और जैसे मेरा कोई भी सेटअप है 920 में है या फिर विलियमसन वाला है, RSI वाला है, तो उसमें मेरे को देखने की जरूरत अब नहीं पड़ती। पहले बहुत देखता था बट अब नहीं। अब मैं अंदाज लगा लेता हूँ कि हाँ मार्केट इसमें आ गई, तो मेरा सेटअप बन रहा है, तो अब ट्रेड प्लेस कर दो। एक दिन में 2 ट्रेड, और एक में प्रॉफिट हो गया तो कद्दू में जाए, फिर दूसरा, फिर निकल जाओ, एंजॉयमेंट करो अपने प्रॉफिट को लेकर, बस हो गया, ये था। और दोस्तों अभी आपने देखा होगा, अभी 30 तारीख को, हाँ 30 सितंबर को एक सेबी का सर्कुलर जारी हुआ था ना, मीटिंग हुई थी उनकी, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो वो चेंजेस को प्लीज़ पहले पढ़ लेना, देन आप जाके आप मार्केट में आना, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जो आपके खिलाफ है, यानी कि रिटेलर के खिलाफ है। कुछ ऐसे हैं जो आपके यानी कि रिटेलर के फेवर में है। जैसे उसमें कुछ ऐसा चेंजेस है, जो ट्रेडिंग जो लॉट होता है ना, इंडेक्सेस के लॉट होते हैं, जैसे निफ्टी का जो था 25 का लॉट हो गया, बैंक निफ्टी का 15 का लॉट हो गया, उनको कुछ बढ़ाने की बात कही गई। अब इससे हुआ क्या, एक चीज़ आप देखिए, इससे होगा क्या, खुद ही ऑब्जर्व करके देखिए। जितनी छोटी चीज़ें होंगी, होती है ना, जितनी अगर स्मॉल चीज़ें होंगी उतने ज़्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, होता है ना। अब आप देख लीजिए, ऑल्टो है या फिर स्विफ्ट है, कार की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें, या फिर कोई भी जैसे एंड्रॉयड फ़ोन है सस्ते 10, 15, 20 हज़ार के, तो उस साइड लोग ज़्यादा जाते हैं, अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं ना। बट क्या उनकी सेल उतनी हो पाती है, नहीं हो पाती है। वो क्या है, महंगी चीज़ों को बीट नहीं कर पाते। अब आईफोन हो गया, और गाड़ियों में बात करें, रोल्स रॉयस होगी, लैम्बोर्गिनी हो गया, हर कोई ले सकता है क्या, कोई नहीं ले सकता ना। तो उनकी सेल वैसी हाई रहती है, ठीक है, और एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है उसमें कि ना उतना ज़्यादा बहुत गिरावट, ना उतनी ज़्यादा हाई सेल होती है। तो ठीक यही कॉन्सेप्ट शेयर मार्केट में भी समझ लीजिए। जितने सस्ते होंगे ना ऑप्शंस कहें, लॉट कहें, जितने सस्ते होंगे, जितने कम होंगे, उतने ज़्यादा लोग आएंगे उसकी तरफ। और इसलिए ये डाटा भी बढ़ रहा है। जो सेबी ने अभी 4-5 दिन पहले रिपोर्ट निकाली थी, आई थिंक, कि जो FNO है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसमें 95% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। और ये आंकड़ा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में 50,000 करोड़ रुपए गवा चुके हैं FNO में लोग, ठीक है, अभी सितंबर तक, ठीक है।
तो ये आंकड़ा मेरे हिसाब से कम हो सकता है अभी। क्यों? क्योंकि लॉट साइज बढ़ेंगे तो इसमें वही एंटर करेगा ना जिसको मतलब पूरी नॉलेज होगी, जिसको एक्सपीरियंस होगा और जो अपने पैसे गंवाना नहीं चाहेगा। क्योंकि अब ऐसा हो गया, मान लीजिए अभी जैसे बैंक निफ्टी का लॉट कितने का होता है, एक 15 का आता है ना। अब हो सकता है इसको बढ़ा दिया जाए, 50 का कर दिया जाए, 60 का कर दिया जाए, 70 का कर दिया जाए। तो जो मान लीजिए एक प्रीमियम आपका 100 का है, ठीक है, 100 का है, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 100 का है, आप उसको 1500 में परचेस करते थे एक प्रीमियम को, एक ऑप्शन को, ठीक है। अब उसमें क्या है, अगर लॉट साइज बढ़ जाएगा फिर क्या होगा, वही प्रीमियम हमारा 5-6 हज़ार का हो जाएगा। तो फर्क पड़ा ना कुछ। तो जिनके जो लगभग 15-30 जो 3,000 रुपये में 2 लॉट ले सकते थे, वो अब 6 या 5 या 6,000 में एक ही लॉट लेंगे। तो उसका रिस्क थोड़ा बढ़ गया उसकी नॉलेज के हिसाब से। तो अब क्या करेगा, अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए पूरी प्रॉपर नॉलेज लेगा, पूरा एक्सपीरियंस लेगा, मार्केट में तब तक नहीं घुसेगा जब तक उसको फुल एक्सपीरियंस या फुल उसको पूरी शेयर मार्केट की नॉलेज ना हो जाए। तो इससे क्या होगा पता है, उसका एक तो रिस्क कम हो जाएगा, ऊपर से उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी वहां पर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे पहले से ही सीखा हुआ है। और ये सेबी ने ठीक किया है, क्योंकि सेबी मानती है जो लोग हैं, छोटे रिटेलर्स हैं जो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, वो शेयर मार्केट को एक एज जुआ लेते हैं कि भाई किस्मत वाला खेल, की किस्मत में चल गया तो होता है, प्रॉफिट होगा, नहीं चला तो नहीं होगा। बस यही चीज़ सेबी ने ख़त्म करने के लिए कही है कि भाई ये जुआ नहीं है। इसलिए मैं आपसे पहले से भी बार बार कहते आ रहा था, जब भी वीडियो बनाता हूँ, कि भाई जुआ नहीं है, इसको समझो पहले। तो कई लोग क्या करते हैं कि उन्होंने देखा कि लोगों के पास फॉर्च्यूनर आ रही है ट्रेडिंग से, और थार आ रही है उनके पास, हैरियर आ रही है उनके पास, और भी लैम्बोर्गिनी ले रहे हैं, और बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में घूम रहे हैं। इनको प्रॉफिट को देख के उनको लगता था कि भाई हम भी घुस जाते हैं, बस 1-2 महीने के अंदर हम भी करोड़पति बन जाएंगे। तो इसी चीज़ को सेबी ने ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ये सर्कुलर जारी किया है, जो कि कुछ हद तक अच्छा भी है। बट इसका अगर नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। अब जैसे क्या है, मैं जैसे मान लीजिए जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज थी, या जिसको बहुत अच्छी नॉलेज थी बट उसके पास कम कैपिटल था, वो एक लॉट से अच्छा प्रॉफिट कर लेता था। अब बट क्या हो गया है कि उसका जो लॉट साइज है वो बढ़ गया है, तो उसके क्या हो गया, कैपिटल भी बढ़ेगी। तो मान लीजिए उसके पास कैपिटल नहीं हुई, लेकिन उसको पूरी प्रॉपर नॉलेज है, उसका एक्सपीरियंस है, उसके पास कैपिटल नहीं है उतनी ज़्यादा, तो वो वहाँ पर लॉट में ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में सेम ऐसी कंडीशन रहेगी, कभी कभी क्या होता है कि ना अलग अलग भी हो सकती है। अभी सेबी ने ये सर्कुलर जारी किया है, क्या पता अगले साल कुछ और निकाल दे, क्या पता उससे अगले साल कुछ और कर दे, क्या पता उससे अगले साल कुछ और एकदम छोटा ही कर दे निफ्टी 50, क्या पता उससे अगले साल फिर या तो निफ्टी को हटा दे, या बैंक निफ्टी को हटा दे, सेंसेक्स किसी को ना किसी को हटा दे। हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बहुत सारी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई यहाँ ये चीज़ फिक्स है, ये चीज़ फिक्स नहीं है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ये इंडियन मार्केट है खास करके, है ना। तो बस यही था यार। और अगर आप फॉरेक्स में करना चाहते हैं तो पहले इंडियन मार्केट सीखो, फिर फॉरेक्स में चले जाओ, ठीक है। फॉरेक्स में कहते हैं कि रिस्क कम होता है, बट ऐसा नहीं है। रिस्क हर जगह है, अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ नहीं जाते तो हर जगह रिस्क होता है। आप चाहे करेंसीज में लो, या फिर फॉरेक्स करो, या फिर आप क्रिप्टो में करो, हर जगह रिस्क है। बट अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ जाते हैं, प्रॉपर आपको एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए वो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। रिस्क मिनिमाइज करना किसे कहते हैं? अब रिस्क मिनिमाइज कैसे होता है कि आप और ज़्यादा नॉलेज गेन करो उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में सीखो, देन आपका रिस्क अपने आप ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हो गया। यही था आज के लिए, इतना ज्ञान खैर काफ़ी है। तो बहुत सारे नियम है, जो भी सेबी का सर्कुलर है वो देख लेना यार एक बार, ठीक है। समझ लेना उसको, कहीं से भी इस तरह की वीडियो मिलेगी। खैर मैं इसके बारे में वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं तो केवल अपना यही बताता हूँ, जो मैं मतलब जिस चीज़ में मैं काम करता हूँ केवल अपना वही बताता हूँ। सेबी ने क्या जारी किया, कैसे जारी किया, उस पर मैं नहीं बनाता, खैर ठीक है। उसको खाली ऊपर पढ़ लेता हूँ, मेरे काम की लगी तो ठीक है बता दूंगा, नहीं लगी तो ठीक है। तो बस यही था यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दो, ठीक है। और एकदम से इसमें शेयर मार्केट के अंदर मत आना यार। आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, उस जॉब को मत छोड़ना अभी, ठीक है। जब तक आप फुल टाइम ट्रेडर में अच्छे से आपको लगने ना लगे, लगने का छोड़ो, मतलब आपको प्रॉफिट ना होने लग जाए। आप जैसे मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग में आ गए हैं, 1-2 साल हो गया है, आपको प्रॉफिट होने स्टार्ट हो गए कि आप अपने आप को फिर ऑब्जर्व करिए महीने में, कि भाई महीने में मेरे को, जैसे मान लीजिए आप 20 दिन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, और
20 दिन मान लीजिए एवरेज ले लेते, 20 दिन ट्रेडिंग करते, उसमें से अगर आप जो है 15 दिन भी विन कर रहे हैं, यानी कि 15 दिन भी प्रॉफिट कर रहे हैं, देन 5 दिन आप लॉस कर रहे हैं, बट वो लॉस क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, प्रॉफिट आपका बड़ा होना चाहिए। ओवरऑल जो महीने में जो है वो प्रॉफिट आपका निकलना चाहिए। देन आप कहीं कब कर आप मन में कहीं पर एक सोच सकते हैं कि भाई अपनी जॉब को मैं क्विट करूँ करके अब, ठीक है, बट ये आपको खुद का डिसीजन है, आपको खुद लेना है, किसी के कहने पर नहीं। मैंने कह दिया है, कोई कह दिया कि भाई जॉब छोड़ो ट्रेडिंग करो करके, ऐसा बिल्कुल मत करना। बट कभी ना कभी एक बार तो शेयर मार्केट ट्राई करना, केवल एक बार के लिए, ठीक है। अगर आपको सही लगता है कि भाई यहाँ सही है, जुआ नहीं है, तब इसमें एंटर होना, लेकिन जॉब मत छोड़ना। और अगर आपको लगता है कि भाई ये बेकार है तो जॉब ही करो अपना, ठीक है। जहाँ आप सेफ हो, जहाँ आप चाहते हो कि मैं कुछ करूं, अपने पैशन को बाहर लेके, अपनी स्किल को बाहर लेके आप उसी सेक्टर में काम करो, ठीक है। अब मेरी स्किल है, मेरा पैशन है शेयर मार्केट को सीखना, इसमें महारत हासिल करना, तो मैं इसी को कर रहा हूँ। ऐसा थोड़ा है कि मैं भी जॉब नहीं करता हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन जॉब मेरी चली है, ठीक है। तो बस है, तो सोर्स ऑफ इनकम भी एक होना जरूरी होता है। तो जो अब सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आएगी, जॉब से ही तो आएगी। कोई भी ऐसा ट्रेडर आज तक पैदा नहीं हुआ होगा जो ये कह सके कि भाई मैंने विदाउट सोर्स ऑफ इनकम के ट्रेडिंग सीखी और मैं आज बिना जॉब के आज ट्रेडिंग से आज मैंने इतना कमाया, कोई नहीं कहता है, ठीक है। तो जब तक आपके पास सोर्स ऑफ इनकम ना हो तो ट्रेडिंग में तो आप उतर ही नहीं सकते, वो इम्पॉसिबल है वो तो, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इनकम जब बन जाए तब इसमें जाना, छोटे रिस्क लेना, ज़्यादा बड़े नहीं कह रहा हूँ मैं। कम से कम जैसे महीने में आप 10,000 का या 5,000 का रिस्क ले सकते हैं कि 10,000 चलेगी तो महीने में कोई बात नहीं, 10 ही हज़ार जाएंगे या 5,000 जाएंगे, 5,000 का लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट उससे ज़्यादा होना चाहिए। 15,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, 10,000 का लॉस हो गया कोई बात नहीं, 5,000 आपके बचे हैं प्रॉफिट हो, ठीक है। तो बस इतना ही था। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी जरूर कर दो। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी सेफ, बी पॉजिटिव, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। जय हिंद।